वो जितने अधिकारी हैं उनके घरों की बिजलियां 15 दिन काट के देखिए क्या हाल होता है। बीजेपी यहां से एक भी सीट जीतने वाली नहीं है, ये कहीं लिख के रख शामिल बाजे वाले जो नाचने वाले जितने बीजेपी के नेता हैं ये तो ले डूबेंगे इस जिले को। रूलिंग पार्टी वाले तो भाग रहे हैं सीधे सीधे, ये कहीं मेरा नाम ना आ जाए। शर्म नहीं आ रही यहाँ के नेताओं को, एकदम डूब मरे ये बीजेपी के जितने नेता हैं। 15 दिन से उस एरिया में बिजली नहीं आ रही थी, जबकि आज की डेट में खाना और पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज हो गई है तो बिजली हो गई है। बिजली के बिना नहीं चलने वाला है काम। बलिया में बिजली विभाग का जो मामला चल रहा है और मुन्ना सिंह वाला मामला, उसमें एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है कि बीजेपी यहां से एक भी सीट जीतने वाली नहीं है, ये कहीं लिख के रख लीजिए आप। एक सीट नहीं जीतेगी यहां पे। जो लगातार मामले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पूछा नहीं जा रहा है, चाहे वो नगरा वाला मामला हुआ, सही बात के लिए मैंने देखा, सही बात के लिए एक पूर्व मंडल अध्यक्ष इनका दौड़ता रह गया थाने पे और 5-7 मंडल अध्यक्ष मिलके वहां घूमते रहे, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं। बिजली विभाग की तो ये दशा हो गई है कि आप सोचिए, एक दिन अगर बिजली नहीं आती है ढंग से तो क्या हालत होती है। 15 दिन से उस एरिया में बिजली नहीं आ रही थी और उसके लिए धरना प्रदर्शन का भी उन लोगों ने टाइम रखा था। तो आपको नहीं लगता है कि जन आक्रोश हो जाएगा? वो जितने अधिकारी हैं उनके घरों की बिजलियां 15 दिन काट के देखिए क्या हाल होता है उनका। लेकिन एक नेता आज मैं देख रहा हूं कि वो चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई खड़ा नहीं हो रहा उन लोगों के साथ। जबकि आज की डेट में खाना और पानी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज हो गई है तो वो बिजली हो गई है। बिजली के बिना नहीं चलने वाला है काम। लेकिन उसके लिए कोई खड़ा होता है तो उस पर केसेस लाद दिए जाते हैं। अच्छा, इसके पहले भी मैंने देखा कि सरकार इस तरह से काम कर रही है कि इसके पहले जो संजीव गिरी वाला केस हुआ था उसमें वो जेन्युइन की चीज के लिए गया था धरना करने के लिए, लेखपाल ने पैसा लिया था, दे नहीं रहा था, और धरना पे जब उठाया गया तो बाकायदे उसको आश्वासन दिया गया कि आपके ऊपर केसेस नहीं लगाए जाएंगे, और उस पर भी सब केसेस लगा दिए गए और उसके केसेस चलने शुरू हो गए। तो क्या जेन्युइन मुद्दों के लिए भी अब आदमी नहीं उठ सकता है? इससे तो यही लगता है ये बलिया वही भूमि है ना जो इस देश में सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन का जो सबसे पहला आदमी था, शहीद था, मंगल पांडे। उन्होंने ही शुरू किया था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यही नगमा के थे, बलिया के। सबसे पहले आजाद होने वाला जिला 1942 चित्तू पांडे। तो अब ये बंधन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि, ये तर्पण की भूमि खत्म हो गई है। सारा ताप इसका खत्म हो चुका है। अब नेताओं का देखिए, मुझे तो बड़ा देख के इनको दया आती है। ये गुटों में बट गए हैं। 10 साल सरकार रह गई है, अब पच नहीं रहा है। अब क्या है कि एक सांसद जी का गुट बन गया है, एक पूर्व विधायक जी का, दोनों लोग पूर्व हैं, एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, और बाकी जितने नेता हैं वो सब शामिल बाजा हैं उसमें। कुछ दिन इसमें बज लेते हैं, कुछ दिन उसमें बज लेते हैं, जहां से लगता है कि कुछ टिकट विकेट मिल सकता है उसी में बज लेते हैं। और सो कॉल्ड बहुत बड़े नेता वो तो ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि यहाँ के स्थापित नेताओं को तो खत्म ही कर दिए, यहाँ की पॉलिटिक्स भी बीजेपी की पूरी तरह से खत्म कर दी। एक आदमी की सुनवाई नहीं है। बिजली विभाग फ्री में देता है ना, कहता है कि फ्री में हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, आपके ट्यूबवेल किससे फ्री में मिलेगा। अगर 4 जगह उसका खेत है तो उसको नहीं मिलेगा। वो मोटर लगा दिया तो बिजली विभाग के लोग आएंगे, उसको मोटर भी ले जाएंगे, तार भी ले जाएंगे, 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपए भी उससे लेंगे। किस बात का फ्री है भाई? जेन्युइन चीज के लिए, बेसिक एकदम नीड के लिए भी नहीं जा सकता है आदमी लड़ने के लिए। संदेश तो यही जा रहा है ना कि अब नहीं जा सकता है लड़ने के लिए। अब बिजली खराब रहे, कुछ भी रहे, कोई जन आंदोलन नहीं हो सकता है, जन आक्रोश नहीं हो सकता है। 15 दिन से जब बिजली नहीं आएगी तो क्या करेगा, क्या करेगी जनता? जनता क्या करेगी? वही करेगी जो मुन्ना सिंह किए हैं। लेकिन शर्म नहीं आ रही यहाँ के नेताओं को, एकदम डूब मरे ये बीजेपी के जितने नेता हैं इस जिले के, किसी काम लायक नहीं है। अभी भी वैसी कुछ, कोई भाग रहा है बयान देते समय, नाम आ रहा है मुन्ना सिंह का, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अजीबोगरीब दशा बन गई है यहाँ पे। पिछली बार तो 2 जीत गए थे, अगली बार मैं लिख के देता हूँ, कहीं कागज कलम हो, डायरी हो तो लिख लीजिए। यहाँ से बलिया जिले से बीजेपी का खत्म हो रहा है, खत्म राजनीति। आप लोगों ने मिलकर ये जो जनरेशन है ना शामिल बाजाओं वालों की, उन लोगों ने खत्म कर दिया यहाँ की राजनीति।
बीजेपी की। 10 साल सत्ता में रह गए, पेट में पच नहीं रहा है। इन नचनियों की तरह, शामिल बाजाओं की तरह कुछ उसमें बज रहे हैं, कुछ उसमें बज रहे हैं, और जिले से राजनीति खत्म कर दी है जनता के। अरे यार आप क्या क्या मैं बताऊँ, मेरे गांव में देखो, इतना समृद्ध गांव है ये। यहाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहाँ पे आपको प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर हैं, हाँ, यहाँ पे आपको दुनिया भर के मास्टर मिलेंगे, फोर्सेज में मिलेंगे। बड़ी बड़ी मकानें बनी हुई हैं। गांव का रोड 15 साल हो गए बने हुए, घुटनों तक पानी में घुस गांव तक आप पहुंचेंगे, कसौंडर गांव, तो वहां तक तो कुछ गनीमत है। जब गांव से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो घुटने भर पानी में घुस के लोगों को जाना पड़ रहा है। इतने अच्छे नेता हैं। एक दिन बड़ा मजेदार, एक दिन मैं गया था सचिवालय में, घूम रहा था, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं भाई क्या कंडीशन है इन लोगों की। तो बलिया की जब बात उठी तो एक बड़े अधिकारी थे उस विभाग के, पीडब्ल्यूडी के, काफी बड़े अधिकारी, वो हंसने लगे, बोले कि यहाँ का तो नेताजी लोगों ने जो, अब चूंकि हम पॉलिटिक्स तो है नहीं, आम जन की तरह मैं गया था, तो वो बोले कि यहाँ के नेताओं ने एक ही रोड को 4-4 बार बना दिया है और कागजी में ही बना करके भुगतान कर ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ मेन रोडों को दे रहे हैं, कनेक्टिंग रोडों को तो दे ही नहीं रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो बहुत जांच पड़ताल करके दे रहे हैं। और आप जाइए सारे जिलों में कनेक्टिंग रोडों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ कनेक्टिंग रोडों पे वो हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं अधिकारी, इतना ज्यादा करप्शन है विभागों में। अब बिजली विभाग तो करप्शन का जो हाईएस्ट लेवल है वहां पहुंच गया है। मैंने दो बताया आपको। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी इस अर्पण की भूमि और इस बलिदानी भूमि पे जानते हैं मंगल पांडे ने शुरू किया था, पहली गोली उन्होंने ही खाई थी, तोप में बांध के उड़ा दिया गया था। 1947 में सबसे पहले यही जिला आजाद हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ, जो जेपी आंदोलन, वो भी यहीं के एक व्यक्ति ने किया था, और उस भूमि की ये दशा कर दी गई है आज के दौर में। जब लिस्ट आती है तो लिस्ट में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। आप इतना डरा दो, अंग्रेज तो अच्छे थे, अंग्रेज फिर भी बहुत अच्छे थे, आप अंग्रेजों से भी बदतर हालत कर दिए, लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, इतने मुकदमे ला दो उनके ऊपर। कोई अगर खड़ा होता है जेन्युइन काज के लिए, आक्रोश में कोई चीज हो जाती है तो उसको संवेदना से लेते हुए एक्शन लेने की जगह उठा करके खींच करके पुलिस ले जाके जेल में बंद करती है। ये दशक इस जिले की। और इस जिले में कोई उबाल नहीं आता है रूलिंग पार्टी के नेताओं में। अरे रूलिंग छोड़िए, विपक्ष की भी वही दशा है। फिर भी विपक्ष कम से कम उनका जो आदमी बंद था उसको छुड़ाने तो गया, एसपी से बात करने तो गया, मैं व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहा था। रूलिंग पार्टी वाले तो भाग रहे हैं सीधे सीधे, ये कहीं मेरा नाम ना आ जाए। और अगर किसी ने गलती से कुछ कह भी दिया, मिलने भी चला गया, तो एक बड़े नेता यहाँ कह रहे हैं कि तुम उससे मिल के आए हो, तुम ठीक नहीं किए हो, तुमको हम देख लेंगे, तुम उसके साथ घूम रहे हो। जो आदमी किसी आदमी की जान बचाया कार्यकर्ता के रूप में, वो नेता कह रहा है कि वो घूमने फिरने चले आते हैं, कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं। ये दशा है इस जिले की। मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, लेकिन ये घटनाएं तो मुझे बहुत निराश कर रही है कि क्या होगा यहाँ का। ये शामिल बाजे वाले, जो नाचने वाले जितने बीजेपी के नेता हैं, ये तो ले डूबेंगे इस जिले को। 15 दिन लाइट नहीं आ रही, 15 दिन। बिजली विभाग के अधिकारियों की और उच्च अधिकारियों के घरों में जाकर कटवाइए 15 दिन लाइट, देखिए कंडीशन। अरे जितने नेता हैं इनकी पहले कटवाओ 15 दिन, ताकि वो महसूस करें कि ये जन आक्रोश जो हुआ वो सही है कि गलत। मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता था, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि यार 2 शब्द इस पे तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा।